ज्ञान ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आप सभी जानते हैं लॉकडाउन है अभी, इसलिए हम घर से ही पढ़ा रहे हैं। आप सभी भी ठीक से पढ़िए घर रहकर। तो आज हम आपको संख्याओं के बारे में बताएंगे, संख्या क्या होती है। एक तो कंफ्यूजन बच्चों में ये होती है कि संख्या और अंक में अंतर नहीं कर पाते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजिट एंड नंबर्स। संख्या और अंक में क्या अंतर होता है। तो स्टार्ट यहीं से करते हैं हम। डिजिट होती हैं आपकी 10, 0 से 9, 0 से 9। ये आपकी डिजिट हैं 0 से 9। कितनी भी बड़ी संख्या हो, सभी संख्याएं इन डिजिट से मिलकर ही बनती हैं। अब सवाल ये आता है, क्या ये भी संख्याएं हैं? हाँ, अगर जो सेपरेट हैं तब ये भी संख्याएं हैं। 0 भी संख्या है, 1 भी संख्या है और 2 भी संख्या है। लेकिन अगर जो हम बात करते हैं 5, 7, 6 में, तब इसमें 3 डिजिट है, 5, 6, 7 अलग अलग डिजिट हैं, लेकिन ये 576 जो है ये एक संख्या है। ठीक है, तो ये अंतर समझ में आया सर? संख्याओं और डिजिट के बीच में अंतर समझ में आया? तो कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, हमेशा डिजिट से मिलकर ही बनती है, अंकों से मिलकर ही बनती है। बोलते हैं ना कि सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, 1 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या, व्हाटएवर। ठीक है, नेक्स्ट वन। इतना समझ में आ गया होगा, आगे पढ़िए। ये संख्या रेखा है। संख्या रेखा माइनस इंफिनाइट से प्लस इंफिनाइट तक होती है। 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर्स होता, ना ही नेगेटिव, ना तो धन पूर्णांक होता, ना ही ऋण पूर्णांक। 0 से सीधे हाथ पर सभी धन पूर्णांक होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स लिमिट कोई नहीं है, कहाँ तक होंगे कोई लिमिट नहीं है इसकी। सेम थिंग लेफ्ट साइड में माइनस। तो संख्या रेखा पर आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो संख्या बड़ी मिलेंगी। कहीं से भी चले जाओ, यहाँ से यहाँ जाओगे, लेफ्ट से राइट जाने पर आप बड़ी संख्या की छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाएंगे, और राइट से लेफ्ट बड़ी से छोटी। 0 से इधर। अब अगर तो यहीं से देख लो, -3 0 से छोटी है, -1 से भी छोटी है, लेफ्ट में है। जो संख्या लेफ्ट में है वो राइट वाली संख्या से हमेशा छोटी होगी। ठीक है, अब इसमें जो ये 1 से इंफिनाइट तक ये जो होते हैं, ये होते हैं आपके पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब धन पूर्णांक। धन पूर्णांक एक से इंफिनाइट तक होते हैं आपके धन पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स। अब -1 टू माइनस इंफिनाइट नेगेटिव इंटीजर्स, ऋण पूर्णांक।
और जीरो आपको आपका ना तो होता है नेगेटिव इंटीजर्स, ना ही होता है पॉजिटिव इंटीजर्स। अब प्राकृतिक संख्या भी सुना होगा आपने, प्राकृतिक संख्या भी होती है। तो जो आपकी प्राकृतिक संख्या होती है ना, वो भी यही होती है, एक से लेकर इन्फिनाइट तक। इनको हम प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं। प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर। एक से इनफिनिट तक आपकी प्राकृतिक संख्या भी होती है, ना बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। और अगर जो हम प्राकृतिक संख्या धन पूर्णांक में जीरो भी ऐड कर दें, जीरो भी ऐड कर दें, तो ये बन जाते हैं आपके पूर्ण संख्याएं। ये यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएंगी, ये आपकी सब पूर्ण संख्या है। अगर जो इसमें जीरो भी इंक्लूड कर देते हैं, जीरो भी शामिल कर लेते हैं धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्याओं में, तो आपके ये पूर्ण संख्या हो जाती है, पूर्ण संख्याएं। तो ये हो गई आपकी पूर्ण संख्याएं। अब एक आता है पूर्णांक। तो आपका नेगेटिव इंटीजर टू पॉजिटिव इंटीजर, ये जितने भी आपकी सब ये टोटल पूर्णांक है। ये क्या है, पूर्णांक, इंटीजर्स हैं ये सभी, क्या है, पूर्णांक। नेगेटिव पॉजिटिव जीरो को भी शामिल कर लिया जाता है, तो ये पूर्णांक कहलाते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं अंग्रेजी में, या होल नंबर भी बोल सकते हो, इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है। अब एक आती है थ्योरी इकाई अंक की। इतना तो समझ में आ गया होगा, नोट कर लेना इसे बुक पर, आराम से देख सकते हो। अब आपकी एक संख्या है 52,000। तो आपके सामने एक संख्या है 52,347, 52,347। तो इसमें हम पूछने लगे कि इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक क्या है। तो जो इकाई का अंक होता है वो सबसे लास्ट वाला होता है, मतलब इसमें जो 7 है वो इकाई का अंक है। कोई संख्या कितनी भी बड़ी हो, सबसे लास्ट वाला अंक इकाई का अंक होता है। उसके बाद ये दहाई का, सैकड़ा का, हजार का, ऐसे चलते आते हैं। तो अभी आप बस इतना ध्यान रखो कि जो लास्ट वाला अंक है वो इकाई का अंक होता है। जैसे ये संख्या है एक, तो इसमें जो 7 है वह इकाई का अंक है, क्योंकि अब जो होती है सम संख्याएं, सम संख्याएं, इवन नंबर, तो जिन संख्याओं का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, जिन संख्याओं का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो। जैसे ये संख्या है आपकी, तो 7 है, इसका 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी नहीं है। तो जिन संख्याओं का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, वह संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं और हमेशा 2 से विभाजित होती हैं। यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए इनका, यूनिट डिजिट इनका 2, 4, 6, 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए इकाई का अंक।
और ये संख्याएं हर परिस्थिति में 2 से विभाजित होगी। नेक्स्ट आता है ओड नंबर, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, ओड नंबर। तो जिन संख्याओं का इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 या 9 हो, जिन संख्याओं का इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 या 9 हो, वह संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं, ओड नंबर कहलाती हैं। और यह कभी भी 2 से विभाजित, पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। ये कभी भी 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। हाँ, तो सभी स्टूडेंट के लिए हम ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक, इकाई का अंक, सम संख्याएं, विषम संख्याएं पढ़ा चुके हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है और सभी को कंप्लीट करना है और कमेंट में इनका आंसर भी देना है सभी को। और जो ज़्यादा छोटे बच्चे हैं उनके माँ बाप करवाएं उनको साथ, और उनको कमेंट में जरूर करना है लेकिन उनका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देना सभी। जैसे ये है आपका ऋण पूर्णांक बताइए, तो इसमें आपको 5 ऑप्शन है, 5 में कुछ धन पूर्णांक है, कुछ ऋण पूर्णांक है। तो आपको सिर्फ जो ऋण पूर्णांक हैं वो लिखने हैं। जैसे इसमें सपोज करो ये ऋण पूर्णांक है तो आप लिखेंगे 1, आंसर 1b, और जो भी है ऐसे करके लिखोगे 1b -31। इसी तरह धन पूर्णांक लिखोगे, इकाई का अंक बताओगे, इनमें इकाई का अंक कौन सा है, 3 के a में कौन सा है, 3 के b में कौन सा है, इस तरह से पूरा आंसर दोगे। सेम सम संख्या बताओगे, इनमें विषम संख्या बताओगे। और जरूर करना होमवर्क पूरा।